मेरा नाम अभिषेक त्यागी यूटीएल सोलर से। आज मैं आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्यों लगवाया जाता है, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम किस कंडीशन में काम करता है, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने के क्या क्या फायदे हैं और कितने टाइम में सिस्टम से आपको आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ये सब सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम हमें क्यों लगवाना चाहिए। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल रिड्यूस करता है, तो हमें उस कंडीशन के लिए ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना चाहिए। इस सिस्टम में बैटरी बैकअप का यूज़ नहीं होता है। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको बैटरी बैकअप वाला सिस्टम चाहिए तो आपको ऑन ग्रिड सिस्टम नहीं लगवाना है, आपको लगवाना है ऑफ ग्रिड या फिर हाइब्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बिल रिड्यूस करने के लिए लगवाया जाता है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सोलर पैनल, उसके बाद हमारे सोलर इन्वर्टर, ACDP DCDP, सोलर स्ट्रक्चर, और उसके बाद हमारी कुछ एसेसरीज वगैरह होती है जैसे कि क्या कहते हैं केबल वगैरह, लाइटनिंग अरेस्टर, MC4 कनेक्टर, DC केबल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा सोलर पैनल है। सोलर पैनल से मेरी सप्लाई जाएगी इस DCDP बॉक्स में। इस DCDP बॉक्स में कुछ कनेक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, MCBs लगी हुई हैं। जो हमारे जो DC सप्लाई है वो ज़्यादा अगर उस वोल्ट में आती है तो वो उसको रोकेगी, और इससे फिर हमारी सप्लाई जाएगी हमारे इस इन्वर्टर में, और इन्वर्टर से फिर हम सप्लाई डालेंगे हमारे ACDP बॉक्स में। ACDP बॉक्स में MCBs भी लगी हुई हैं और साथ में सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेज SPDs भी लगी हुई हैं। और ACDP बॉक्स से हमारी जो एल्यूमिनियम केबल जाएगी वो कस्टमर के मेन LT पैनल में कनेक्ट हो जाएंगी, जिससे कस्टमर अपना कनेक्टेड लोड को रन करेगा। जैसे कि मेरा 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, इसमें LED डिस्प्ले भी दी गई है। इसमें LED डिस्प्ले के साथ 2 इंडिकेशन दी गई हैं, पहली है नॉर्मल की, दूसरी फॉल्टी। अगर मेरा सिस्टम रनिंग में है तो इसमें ग्रीन लाइट नॉर्मल पे ब्लिंक करती रहेगी। अगर मेरे सिस्टम में कुछ फॉल्ट आता है तो इसमें फॉल्ट पे रेड लाइट ब्लिंक करेगी। और इसके अलावा आप अपने सिस्टम को डेली बेसिस पे चेक भी कर सकते हैं। जो बटन दिया गया है इसके थ्रू आपका सिस्टम पूरे दिन में कितनी जनरेट कर रहा है और मंथली कितनी जनरेट कर रहा है, तो आप इस बटन के थ्रू आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिस्टम की वायरिंग की, कि कैसे कैसे काम करता है। अब मैं बात करता हूँ इसकी कनेक्शंस की। तो आप जैसे देख पा रहे हैं मेरे कनेक्टर्स हैं। मेरे जो केबल DC केबल आएगी पैनल की वो इसमें कनेक्ट हो जाएंगी, और इसके बाद ये यहाँ से मेरी कॉपर केबल जाए जो ACDP में जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा वाईफाई डोंगल है। आपको अपने सिस्टम को चेक करने के लिए छत के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में या फिर अपने मोबाइल में ऐप के थ्रू डेली बेसिस पे कितने प्लांट मेरा जनरेट कर रहा है आप चेक कर सकते हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कैसे काम करता है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो आपके कनेक्टेड लोड को रन करती है। इन केस आपके घर का या फैक्ट्री का लोड कम चल रहा है और मेरा सोलर पावर प्लांट ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, तो उस केस में जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी होगी वो नेट मीटर के थ्रू गवर्नमेंट को चली जाएगी। जब आप अपना सोलर प्लांट लगवाओगे तो आपका जो ऑर्डिनरी मीटर है वो हट जाएगा, उसकी जगह नेट मीटर लग जाएगा। नेट मीटर का काम रिकॉर्ड मेंटेन करना रहेगा कि आपने सोलर से कितने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी और आपने गवर्नमेंट को कितनी सेल आउट करी। आपको आपके घर में या फैक्ट्री में कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है, ये आपको कैसे पता चलेगा। इसकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस अपना लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालना है और उसमें आपकी कितनी यूनिट मंथली यूनिट जनरेट हो रही हैं वो चेक करनी है। मान लीजिए आपकी एक महीने की यूनिट आ रही है 1200 यूनिट, तो आपको 1200 को 30 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमारी एक महीने में 30 दिन होते हैं। 1200 अगर आप 30 से डिवाइड करेंगे तो मेरे हिसाब से एक दिन की निकल के आएंगी कुछ 40 यूनिट। तो दोस्तों मेरा 1 किलोवाट का सिस्टम एक दिन में 4 यूनिट ऑन एन एवरेज बनाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको 1200 यूनिट को, अगर आपको 1200 यूनिट कंज्यूम करनी है तो आपको कितने किलोवाट का सिस्टम लगवाना पड़ेगा। आपके सोलर प्लांट की ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में निकल के आएगी, कितने टाइम में मेरा प्लांट आपका इन्वेस्टमेंट रिकवर करेगा। 10 किलोवाट की कॉस्ट लगभग 4 लाख के आसपास होती है। 10 किलोवाट का सिस्टम आपको एक महीने में 1200 यूनिट ऑन एन एवरेज निकाल के दे देगा। तो 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपका लगभग 10,000 रुपये आपका एक महीने में बच जाएगा। आपके 10 किलोवाट के सिस्टम की कॉस्ट थी 4 लाख रुपया, और 10 किलोवाट के सिस्टम से आपको बच रहे हैं हर महीने 10,000 रुपये। तो एक साल के हिसाब से अगर हम निकालें तो आपको 1,20,000 रुपये 10 किलोवाट के सिस्टम से बच रहे हैं। तो मेरी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगी वो कुछ 3 साढ़े 3 साल में आपकी पूरी रिकवर हो जाएगी।
ऑन ग्रिड इन्वर्टर के क्या क्या फ़ायदे हैं? ऑन ग्रिड इन्वर्टर के दोस्तों बहुत से फ़ायदे हैं। ये सिस्टम दूसरे सिस्टम के हिसाब से बहुत ही सस्ता है। इस सिस्टम में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही जल्दी आती है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर में कोई लिमिटेशन या बाउंडेशन वगैरह नहीं होती जैसे कि ऑफ ग्रिड सिस्टम में होती है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर ग्रिड के साथ मिलकर काम करता है। थैंक यू।